तुम लोगों ने बिस्तर पर खाना खाकर अन्य का अपमान किया है, इसकी सजा तुम्हें। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से क्या होता है, यही रहस्य आज धर्मराज ने नारद मुनि को बताया था, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बार यमलोक में धर्मराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके समीप नारद मुनि विनम्र भाव से बैठे थे। बातचीत के दौरान नारद मुनि ने पूछा, हे प्रभु, मनुष्य को भोजन किस प्रकार करना चाहिए? उचित दिशा स्थान क्या है? किन स्थानों पर भोजन वर्जित है? भोजन से पहले और बाद में क्या करना चाहिए? किसके घर का अन्न नहीं खाना चाहिए? किन आदतों से आयु कम होती है? कृपा कर इन सब का समाधान कीजिए। धर्मराज मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुमने उत्तम प्रश्न किए हैं। मनुष्य जैसा आचरण करता है वैसा ही फल भोगता है। शास्त्रोक्त नियमों से भोजन करने वाला दीर्घायु, निरोगी और पाप मुक्त रहता है। फिर धर्मराज ने कहा, सबसे पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा को श्रद्धा से सुनने और दूसरों को सुनाने वाले के 32 प्रकार के पाप मैं क्षमा कर दूंगा। नारद मुनि हर्षित होकर बोले, हे धर्मराज, आपके मुखारविंद से यह कथा सुनना मेरा परम सौभाग्य है। तब धर्मराज ने कथा आरंभ की। प्राचीन काल में कौशल देश के सूर्यपुर राज्य में महाराज विक्रमादित्य धर्मपरायण भाव से राज्य करते थे। प्रजा सुखी थी, प्रकृति की भरपूर कृपा थी। महारानी सुमित्रा भी परम धर्मनिष्ठ, दयालु और सुंदरी थी। दोनों दंपति यज्ञदान और जन कल्याण में तत्पर रहते थे, किंतु एक ही दुख था, संतान नहीं थी। वर्षों तक व्रत उपवास, यज्ञ पूजन, आर्षि सेवा की, फिर भी कोई संतान न हुई। राजा विक्रमादित्य अत्यंत दुखी रहने लगे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि निकटवर्ती वन में तप कर रहे त्रिकालदर्शी महर्षि विश्वामित्र से मार्गदर्शन लेंगे। अगले दिन राजा कुछ सेवकों सहित विश्वामित्र जी के आश्रम पहुंचे। महर्षि ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया और कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर अपनी संतानहीनता की व्यथा कही। महर्षि विश्वामित्र ने ध्यान लगाया और बोले, राजन, इसका कारण आपके पूर्व जन्म का एक अनजाने किया गया पाप है। पिछले जन्म में आप एक शिकारी थे। एक दिन शिकार करते करते आपने झाड़ियों में छिपे हिरण समझकर तीर चला दिया, पर वह तीर एक गौ माता को जा लगा जो अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। गौ माता तड़प कर मर गई। यद्यपि अनजाने में हुआ, किंतु गौ को कष्ट पहुंचाने का पाप बहुत बड़ा है। इसी का फल आपको इस जन्म में संतानहीनता के रूप में मिल रहा है। राजा विक्रमादित्य रो पड़े और प्रायश्चित पूछा। महर्षि बोले, गौ सेवा ही एकमात्र प्रायश्चित है। पूरे मन से गायों को चारा पानी दें, गौशाला बनवाए, बीमार गायों का इलाज करवाए। गौ सेवा से यह पाप नष्ट होगा। राजा ने तुरंत आज्ञा मानी। राज्य भर में गौशालाएं बनवाई। स्वयं और रानी सुमित्रा प्रतिदिन गायों की सेवा करने लगे। कई महीनों की निष्ठापूर्वक सेवा के बाद रानी सुमित्रा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में हर्षोल्लास छा गया। पुत्र का नाम रखा गया राजकुमार अर्जुन। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मिले पुत्र को माता पिता और पूरे महल ने अत्यधिक लाड़ प्यार दिया। राजकुमार अर्जुन अनुशासनहीन होते चले गए। सुबह देर तक सोते, बिना नहाए धोए ही नाश्ता मंगाते और सबसे बड़ी बात, बिस्तर पर ही बैठकर भोजन करने की जिद करते। सेवक सोने चांदी की थालियों में पकवान सजाकर शयन कक्ष में ले आते। राजा रानी और सेवक किसी ने कभी टोका नहीं। धीरे धीरे राजकुमार अर्जुन 16 वर्ष के हो गए। तभी अचानक उन्हें एक असाध्य रोग ने जकड़ लिया। सारे वैद्य, यज्ञ, औषधियां की गई, किंतु कुछ नहीं हुआ। अल्पायु में ही राजकुमार अर्जुन का देहांत हो गया। इस आघात से राजा विक्रमादित्य और रानी सुमित्रा टूट गए। उन्होंने राज्य अपने भतीजे को राज्य सौंपा और पुनः विश्वामित्र जी के आश्रम चले गए। वहां अपनी व्यथा सुनाई। महर्षि विश्वामित्र ने ध्यान लगाकर बताया, राजन, पुत्र की अल्पायु का कारण उसके अपने आचरण थे। वह बिना स्नान किए और बिस्तर पर बैठकर भोजन करता था। बिना शुद्ध के भोजन करने से आयु क्षीण होती है और बिस्तर पर भोजन करने से शरीर में नाना रोग उत्पन्न होते हैं तथा अकाल मृत्यु का भय रहता है। ये सुनकर राजा रानी को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने सांसारिक मोह त्याग दिया और शेष जीवन आश्रम में ही तप और भक्ति में बिताया। कथा समाप्त कर धर्मराज ने नारद मुनि की ओर देखकर कहा, देखा नारद, मनुष्य की अपनी छोटी छोटी आदतें ही उसका जीवन बनाती या बिगाड़ती हैं। इसलिए मनुष्य को भोजन से पहले स्नान करना चाहिए या कम से कम हाथ पैर मुंह धोकर शुद्ध होना चाहिए। जमीन पर चटाई बिछाकर पालथी मारकर भोजन करना उत्तम है। बिस्तर पर भोजन करना अशुभ और रोग कारक है। 3 प्रकार का अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। 1. जिस पर किसी ने पैर रख दिया हो। 2. जिसमें बाल या कीड़ा गिर गया हो। 3. जो किसी दूसरे के लिए परोसा गया हो। अन्न का अपमान न करें, झूठा न फेंकें, बर्बाद न करें। अन्नपूर्णा और परमात्मा को स्मरण कर, बांट कर, आदर से भोजन करें। इस प्रकार धर्मराज ने नारद मुनि को यह महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। हम सबको भी यही सीख मिलती है। शुद्धता, मर्यादा और शास्त्रोक्त नियमों का पालन करें तो जीवन सुखी, स्वस्थ और दीर्घ होगा। मर्यादाओं का पालन करते हुए पवित्र आचरण अपनाना चाहिए ताकि हमारे जीवन में सुख, स्वास्थ्य और शांति बनी रहे। तो इस प्रकार से यमराज ने चित्रगुप्त को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय धर्मराज अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।